इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसे दुनिया भर के सभी जीवों में सबसे पावरफुल माना जाता है। वो इंसान ही है जो चांद तक पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, और वो इंसान ही है जिसने इस ब्रह्मांड में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक की खोज कर डाली। धरती के इस अनोखे प्राणी के अंदर कुछ भी करने की अपार क्षमता है, और यह अनंत शक्ति इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद है। वो इंसानी दिमाग ही है जिसने आज दुनिया को बदल कर रख दिया है, और इंसान की ये पावर लगातार बढ़ती जा रही है। कल तक हम लैंडलाइन फोन से हजारों किलोमीटर दूर बातें किया करते थे। उसके बाद मोबाइल आया और अब आगे एआई की दुनिया हमारे सामने है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस धरती पर कोई इंसान तो चांद पर पहुंचने की क्षमता रख रहा है, लेकिन किसी को चंद किलोमीटर दूर तक जाने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। किसी के पास इस दुनिया में सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन कोई छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहा है। आखिर इंसान और इंसान के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है? दोनों इंसानों के पास दिमाग तो एक ही जैसा है। आज इसी को हम वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हर इंसान के दिमाग में वो शक्ति छिपी है जो कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी करने की क्षमता रखती है। जरूरत है उस अपार और अनंत शक्ति को सक्रिय करने की। दिमाग का एक ऐसा निष्क्रिय हिस्सा है जो कि अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसे जगाकर हम इस धरती पर बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। दिमाग का वो अंदरूनी हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। हमारे मस्तिष्क में एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। अभी हम और हमारा शरीर जो कुछ भी कर रहा है, उसे चला रहा है, जो सोच पा रहा है, वो सब कुछ कॉन्शियस माइंड कर रहा है। यानी कि कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगा रहा है और हमारी हर गतिविधि को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हमारे दिमाग का जो चमत्कारी और पावरफुल हिस्सा है वो है सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा माना जाता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर उसी हिसाब से हमारा शरीर और हमारा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे आप इसकी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। बचपन से लेकर आज तक आप जो भी सुनते, देखते और समझते आ रहे हैं वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है, और वही टेप रिकॉर्डर आपकी जिंदगी में चल रहा है जब तक आप उसे बदलते नहीं हैं, जब तक आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। इंसान की कोई भी आदत, चाहे वो बुरी हो या अच्छी, इसी पैटर्न और उसके रिपीटेशन की वजह से बनती है। जैसे कि कोई भी इंसान अगर किसी काम को बचपन से करता आ रहा है तो आज उसे उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर सकता है। जैसे कार ड्राइविंग करना, राइट हैंड से ब्रश करना, और इसी तरीके के जाने कितने काम जिसमें अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक इसी तरीके से जब आप किसी चीज का बार बार रिपीटेशन करते हैं, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत, तो उसका एक पैटर्न आपके दिमाग में बन जाता है और वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। इसीलिए आप किसी आदत को नहीं छोड़ पाते हैं और बार बार उस लूप में फंसते जाते हैं। चलिए आइए अब ये समझते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझकर अपने अंदर मौजूद अपार शक्ति को हासिल कर सकते हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि जो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उनकी जिंदगी में कई बेहतर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत हमें इसी बात को बताता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी की साइकिल में ही घूमते रहते हैं, और उनकी जिंदगी में भी बार बार उसी तरीके की परिस्थिति आती रहती है। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो आपको अपने अवचेतन मन को समझना होगा, उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी होगी, और उसके बाद उसमें नए पैटर्न्स बनाने होंगे। एक बार जब ये पैटर्न्स बन जाएंगे तो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाएंगे। आप खुश रहना सीख जाएंगे, अपनी जिंदगी में कामयाबी को हासिल करने लग जाएंगे। आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ही ये बताती है कि आप जीवन में कितने आगे बढ़ेंगे, आप कितने कामयाब होंगे, आपके आसपास रहने वाले लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। कोई भी आदत जिसे आप बनाना चाहते हैं और जो आपके लिए जरूरी है, उसका बार बार रिपीटेशन करने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन नहीं उठ पाते हैं। आपको शुरुआती कम से कम 21 दिनों तक अपने आप को पुश करना होगा, कॉन्शियसली अपने आप को सुबह उठने के लिए तैयार करना होगा। अलार्म्स लगाने होंगे, रात को जल्दी सोना होगा ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। लेकिन जब आप लगातार 21 दिन तक सुबह उठेंगे
तो आपके दिमाग में उसका एक पैटर्न धीरे धीरे बनने लग जाएगा और एक वक्त के बाद आपको सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी बुरी आदत को छुड़ाना चाहते हैं तो उस आदत की जगह किसी नई अच्छी आदत को बनाइए। जब आप बार बार उस अच्छी आदत की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्शियसली उस पर काम करेंगे, तो आपकी पुरानी आदत के पैटर्न्स धीरे धीरे ब्लर होने लग जाएंगे और नए पैटर्न्स आपके दिमाग में बनने लग जाएंगे और आप अपनी उस आदत को छुड़ा के नई अच्छी आदत को डेवलप कर पाएंगे। अगर आप इस पूरी थ्योरी को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने आप को, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं। आपके दिमाग की न्यूरल मैपिंग के ऊपर मैंने एक डीप वीडियो भी बनाया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर आपके दिमाग के साथ क्या होता है और आप कैसे इसको बदल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।